हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दर्शन शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान स्किल्स पर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं गूगल फॉर्म्स की सभी सेटिंग्स के बारे में। हम अपना जो भी गूगल फॉर्म हमने क्रिएट किया है अभी तक दो वीडियोस के अंदर, उसको हम ओपन कर लेंगे और अब कोई भी फॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार उनको आप देख लें, जिससे आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर थीम के बारे में लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। प्रीव्यू अगर हम एज इट इज़ अभी अगर इसका प्रीव्यू देखना चाहें तो हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और प्रीव्यू हमें दिख रहा है हमारा कि ये जो हमारा फॉर्म का टाइटल है वो ये है, इसका डिस्क्रिप्शन हमने ये दिया था, कोई क्वेश्चन हमने ऐड नहीं किया है, ये वाइट बोल्ट यही ले रहा है, और ये हमने लोगो ऐड किया था, ये हमने थीम ऐड करी थी ब्लू कलर की। वो हमारे पास एज इट इज़ आ चुकी है। अभी हम उसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब हम आते हैं सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पर जो सबसे पहली सेटिंग्स आती है, इनके अंदर टोटल 3 सेटिंग्स होती है। सबसे पहली होती है जनरल, दूसरी होती है प्रेजेंटेशन और तीसरी होती है क्विजेस। जनरल के अंदर सबसे पहले आता है कलेक्ट ईमेल एड्रेस। अगर हम इस पर टिक कर देते हैं, ठीक है, और इस पर रेस्पॉन्स रेसिप्ट्स पर हम अगर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ सबसे पहले देखिए आ रहा है कलेक्ट ईमेल एड्रेस। अगर आप ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा, जिससे क्या होगा कि जिसको भी हम ये फॉर्म भेजेंगे उसके पास ईमेल एड्रेस का ऑटोमेटिकली ये फॉर्म ओपन करने से ही पहले ही गूगल जो है वो ऑटोमेटिकली उसका ईमेल आईडी का अकाउंट ओपन करने के लिए बोलेगा, जिससे क्या है कि आपके पास ऑटो कलेक्ट होकर के ईमेल आईडी आएगा। उसके बाद में रिस्पॉन्स रेसिप्ट्स पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप इस पर दोनों में से एक सेलेक्ट करेंगे कि ये अगर हर बार होना चाहिए या ओनली जो रेस्पोंडेंट है, जो फॉर्म फिलर है, वो इसको रिक्वेस्ट करता है तो आना चाहिए। आप यहाँ से दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिलहाल हम डायरेक्टली, या फिर आप मैनुअल रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कलेक्ट ईमेल पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा है रिक्वायर्ड साइन इन, ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है वो इसी का है, कलेक्ट ईमेल एड्रेस का ही। लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स, अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो एक ईमेल अकाउंट से एक बार ही ये फॉर्म फिल किया जा सकता है, उसके बाद में वो दोबारा उस ईमेल आईडी से उस फॉर्म को भर नहीं पाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये आता है रेस्पोंडेंट कैन, सबसे पहले आता है एडिट आफ्टर सबमिट, कि अगर आप इस पर टिक करते हैं तो जो भी आपका फॉर्म फिलर है वो इस फॉर्म को भरने के बाद जैसे ही सबमिट करता है तो उसके पास एडिट आफ्टर सबमिट एक बटन आएगा, एडिट योर रेस्पॉन्स करके। उस पर आप वो जैसे ही क्लिक करेगा तो उसके पास जो जो उसने फॉर्म में डिटेल भरी है वो एज इट इज खुल जाएंगी, फॉर्म वापस खुल जाएगा और वो उसको एडिट कर पाएगा, ठीक है। अगर आप इस पर टिक नहीं रखते हैं तो वो डायरेक्टली सबमिट कर पाएगा। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रेस्पॉन्सेज, वो जैसे ही फॉर्म फिल करेगा, फॉर्म फिल करने के बाद में उसके सामने उस फॉर्म को फिल करने की सारी डिटेल उसके पास एक तरीके से प्रीव्यू आ जाएगा उसका, कि उसने क्या क्या भरा है, उसकी समरी आ गई, उसका चार्ट रिपोर्ट आ गया, और जो भी उसके टेक्स्ट वगैरह जो उसने फिल किए हैं वो सारे उसके सामने आ जाएंगे। उसके बाद आता है आपका प्रेजेंटेशन। देखिए शो प्रोग्रेस बार, ये इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे फॉर्म के नीचे इधर एक प्रोग्रेस बार चलता रहता है। वो जैसे सपोज हमने 10 क्वेश्चन दिए तो वो 10 के पार्ट में डिवाइड कर लेता है उसको, तो एक क्वेश्चन भरेगा तो वो हल्का सा आगे बढ़ जाएगा, दूसरा भरेगा तो वो और आगे बढ़ जाएगा, तो इस तरीके से वो उसको दिखाते रहता है कि आपने इतना % फॉर्म भर लिया है, ठीक है। दूसरा आता है सफल क्वेश्चन ऑर्डर्स, कि अगर आप चाहते हैं कि ये जिस सीक्वेंस में हमने क्वेश्चंस लगाए हुए हैं ये हर एक के पास एक जैसे नहीं जाएं और हर सबमिशन पे ये चेंज होते रहें, तो हमें इस पर क्लिक करना होगा। तो जो वो उनका ऑर्डर है हमारे क्वेश्चंस का, वो ऊपर नीचे आगे पीछे होता रहेगा। उसके बाद में शो लिंक टू सबमिट अनदर रेस्पॉन्स, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी फॉर्म फिलर अपना रेस्पॉन्स सबमिट करने के बाद में दोबारा उस फॉर्म को ब्लैंक ओपन करके और दोबारा और कोई डिटेल अगर भरना चाहे तो भर सकता है, तो उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, उसको कोई लिंक नहीं दिखे, तो आप यहाँ पर अनटिक कर दें, ठीक है। उसके बाद में यहाँ कंफर्मेशन आपको मैसेज देना है कि सपोज उसने भर दिया फॉर्म
तो भरने के बाद में उसको क्या दिखना चाहिए मैसेज में। सपोज हम एक फॉर एग्जांपल एक मैसेज टाइप कर देते हैं यहाँ पे, थैंक्स योर रेस्पॉन्स हैज बीन सबमिटेड। ये हमने एक मैसेज दे दिया। सो सिंपली इस पर हम जब भी वो फॉर्म फिल करके और सबमिट करेंगे तो उनके पास एक ये मैसेज उसी विंडो पर पॉपअप करेगा कि थैंक यू योर रेस्पॉन्स हैज बीन सबमिटेड। उसके बाद में आता है आपका क्विजेस। क्विजेस के अंदर अगर आप कोई टेस्ट पेपर लेना चाहते हैं, अगर कोई आपका स्कूल है या जो भी है, तो आप अगर कोई टेस्ट वगैरह लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे आप मेक क्विज पर ओपन कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे और यहाँ पर आप अपनी जो भी सेटिंग्स हैं उनको आप क्लियरली कर लेंगे। ठीक है, सपोज इमीडिएटली ईच सबमिशन, आफ्टर ईच सबमिशन, कि अगर उसकी जो ग्रेड है कि उसने जो भी आपकी क्विजेस भरी हैं, उस क्विज को भरने के बाद में वो उसका जो सबमिशन है उसका स्कोर या ग्रेड जो भी हो वो तुरंत देख पाए, तो आप यहाँ पे तुरंत इमीडिएट आफ्टर ईच सबमिशन पर क्लिक कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं बाद में हम उसको मैन्युअली भेजें तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें। ठीक है, उसके बाद में आता है यहाँ पे रेस्पोंडेंट कैन सी, कि वो क्या देख सकता है, कि उसने जो मिस किए हैं क्वेश्चन वो देख सकता है या जो करेक्ट आंसर उसने दिया है वो देख सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जो मिस किए हैं वो नहीं दिखें तो आप यहाँ पे अनटिक रहने दें। अगर चाहते हैं कि दिखें तो यहाँ पे टिक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि वो जो उसने करेक्ट आंसर्स किए हैं जितने भी वो उसको दिखें तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर नहीं टिक करते हैं तो वो नहीं दिखेंगे उसको। उसके बाद में आप यहाँ पे पॉइंट वैल्यूज डाल सकते हैं कि उसको पॉइंट वैल्यू दिखनी चाहिए या नहीं दिखनी चाहिए, कि जो भी सपोज आपने एक क्वेश्चन का जो मार्क है वो रखा हुआ है 10, ठीक है, तो उसको पता लगना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स के लिए है। ठीक है, सो आप यहाँ पर इस पर टिक करके रख सकते हैं। अदरवाइज नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप इसको अनटिक कर दें और यहाँ पर आप सिंपली सेव पर क्लिक कर देंगे। तो ये सेटिंग हमारी सेट हो चुकी हैं और यहाँ पे टोटल पॉइंट्स वैल्यू आ रही है 0, बिकॉज हमने इसको अभी क्विजेज के अंदर ले लिया था और यहाँ पे देखिए आंसर की। तो हम अभी इसको क्विज नहीं लेंगे, क्विज के लिए हम एक अलग फॉर्म बनाकर देखेंगे। सो हमारी सेटिंग्स जो हैं वो एक कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम एक डमी फॉर्म बनाएंगे और फिर आगे की सेटिंग्स के बारे में भी समझेंगे। थैंक यू।